bite? Okay, here you go. Alfonso wants a bite. Nice. That is delicious, guys. So this is the cheese vada pav, Mumbai's burger. Double thumbs up. Insane. Double thumbs up from Alfonso. The chutney, the combination, it is better in India. Alright, that's my whole thing. He said this food is better in India, guys. So good. So the fun thing about this restaurant is that you have the receipts, you have to go up to the counters. It's starting to get busy, guys. We're gonna polish off this vada pav. I'm gonna show you the other dishes that we got. Okay, guys, it is so delicious. We're moving on to the next. और हैदराबादी बिरयानी हुई पुरानी, अब आ गई डोसा, वड़ा और इडली सांभर की बारी। चावल के आटे से बने साउथ इंडिया के ये मजे मजे के खाने। भाई आज की इस वीडियो में तो खाना देख के ना इनके जितना स्वादिष्ट खाना लग रहा था, जितने फ्लेवर सामने पड़े हुए थे, मुंह में तो पानी में आले टपक रही थी। साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांभर, ये चीजें एंड दैट वन इज द चावल, उनके बहुत फेमस है। मैं रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ। हमें सुकून ही ना मिल रहा था, हम कहते कुकिंग चैनल भी देखो, तो मैं उनका कुकिंग चैनल देखती हूँ तो क्या खाना बनाते हैं वो। Hey you, how's the bread? Amazing. It is not cheap, but it's cheap. Because this one might be a little too spicy for Alfonso, so I'm kind of just giving him the bread. But this is amazing. Vegetarian. We saw all the spices go in it. We saw the potato. We saw the peas. He mushed it up really good. This is excellent. So good, guys. Okay. इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है। उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए, सिर्फ इंडियन फूड। वेजिटेरियन टोटली वेगन खाना खिलाया है, इतने इम्प्रेस हो गए। आई थिंक सो कि इंडिया में ज़्यादातर है भी वेगन्स है, बहुत कम है जो मीट ईटर्स हैं या नॉन वेजिटेरियंस अगर हम लोग कहें वो हैं। तो जब वेगन खाना इतना अच्छा है तो सोचें कि नॉन वेज के साथ, स्पाइस के साथ जिस तरह से उनका फ्यूजन किया जाता है, जिस तरह से खेला जाता है, और एक टेस्ट रिच कंट्री इंडिया है, तो ये एक बड़ी यूनिक चीज थी जो हमने देखी। और पानी पूरी, गोल गप्पे, इसमें तो इंडिया नंबर 1। Dabel. This is insane. This is like a sweet and savory sandwich with cheese crunchiness. It's got so much texture on here. Alfonso, you need to try this right now. Okay, ready? It's a sweet sandwich. Right. I don't need nuts, so I need Oh, go on that side. This has no nuts on that side. It's got pink sugar on top of the cheese. Isn't that good? Oh my gosh. I think you do put the nuts. Do you put the nuts on here? I guess. Okay, let's. Crunchier. देखिए, सबसे पहले बात, इंडियन फूड का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। चीज़ और बटर का तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पता नहीं कोई उनके पास पहाड़ है, ठीक है। उनके हर खाने में जनाब चीज़, मैं यकीन करें मेरे मुंह से ऐसे खाना, मैं कहती हूँ कि जिस कंट्री का खाना ट्रेडिशनल हो ना, और वो अपना खाना सर्व करें ऐसे लोगों को जो बाहर से आए और अपनी कंट्री को बहुत साल बाद विजिट कर रहे हो, तो वो खाना खाने के बाद कौन नहीं फ़ैन होगा आपका। एंड इंडिया की तो वैसे भी फ़ैन फॉलोइंग हमें नज़र आई है कि इंडिया पूरा साल ट्रेंडिंग में रहा है, अब फूड के मामले में भी ट्रेंडिंग पे जाने वाला है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग उनके लिए है। इंडिया के मसाले बड़े फेमस हैं यार। एग्जैक्टली, देखिए उनके मसाले, उनके खाने, उनके हर एक चीज़, स्पेशली दैट पानी पूरी एंड दैट इज़ साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांभर, ये चीज़ें एंड दैट वन इज़ द चावल, उनके बहुत फेमस है। मैं रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ। हमें सुकून ही ना मिल रहा था, हम कहते कुकिंग चैनल भी देखो, तो मैं उनका कुकिंग चैनल देखती हूँ तो क्या खाना बनाते हैं वो। कह लें कि केले के पत्ते होते हैं, ट्रेडिशन है, उनको उस पर रख के दिए जाते हैं स्पेशली। जब आप कह रहे हैं क्योंकि साउथ फूड दिया गया है, तो डेफिनेटली आप खुद देखें कि साउथ का कल्चर कैसे प्रमोट हुआ है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हमने अपने मुल्क से ज़्यादा हमने उनको देखा है, क्योंकि हमें बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने अपने मुल्क में कभी अपने कल्चर को इतना ज़्यादा पोर्ट्रे होते हुए नहीं देखा। Sweet, like bread, and now this is just the other aspect of it, the spicy. Ooh. Yes. If it goes down the wrong hole, it's gonna get you. That is really good, guys. Misal pav. Okay. So guys, we just stumbled upon this place.
Everybody's eating. Everyone's having a good time. I love this restaurant, guys. Well, it's not even a restaurant. Do you like this place too? He likes it too. So guys, don't forget to hit that subscribe button. हम इंडिया का कल्चर फॉलो करते हैं। अब हमारा कोई शादी ब्याह का त्यौहार आ जाए, हम कहते हैं भाई साड़ी पहनेंगे तो इंडियन, लहंगा पहनेंगे तो इंडियन। और स्पेशली पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, आप लिबर्टी मार्केट में चले जाएं, आप रंग महल वाली साइड पे चले जाएं, आप अनारकली वाली साइड पर चले जाएं, वहाँ पे आपको बाकायदा इंडियन लहंगे और इंडियन साड़ियाँ मिलती हैं। और अगर हम मायूं मेहंदी की बात करें तो ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है, ये हमने इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, सब कॉन्टिनेंट में हम लोग साथ रहते थे तो वो चीज़ें हमारे साथ आई हैं, क्योंकि हमारे बावजदाद उनको यूज थे इन चीज़ों के। अगर लेकिन अब की बात की जाए ना, उनकी ये चीज़ें तो हम लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली चीज़ें फॉलो करने वाली वो हम फॉलो नहीं वो नहीं करते, वो ना हमने करनी है। नहीं, वो हम नहीं कर रहे। अब हमें उनसे सीखना चाहिए। देखें, आज मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से ट्रेंडिंग पर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को विजिट किया है, चांद से कभी चांद से सूरज, मैं तो कहती हूँ रास्ते हमें नहीं समझ आ रही किधर जा रहे हैं, और हम परेशान हो जाते हैं कौन सी खबर को कवर करें। पहले सबसे पहले तो मैं अपनी बी केयरिंग बी लविंग वाइफ को आई लव यू बोलूँगा। उसने लास्ट टाइम रिसेंटली कहा था ओए होए होए झगड़ा लड़ाई फसाद, उसने कहा मुझे आपने मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं है, मेरे पे जो खर्चा किया था उसका आपने बता दिया कि मैंने ये खर्चा किया, कितना प्यार करती ये आपने नहीं मुझे बताया। आप ये आई लव यू कहने के लिए पूरे बाजार ढूंढते और क्या, मैं तो ढूंढ रहा था, मेरे पास नंबर ही नहीं था आपका, नंबर होता तो मैं को कॉल कर लेता। ये देख ले विमेन पावर। फिर और फिर मैंने सॉरी बोली, रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट टाइम जब अगर वो मुझे मिली तो मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को ना आई लव यू बोलूँगा। ठीक है, अल्लाह ऐसी अच्छी नेक बीवी, सालिया बीवी हर किसी को दे। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अपनी वाइफ को खैर। कल्पना कीजिए कि एक विदेशी माँ और उसका 6 साल का बेटा भारत की जीवंत सड़कों पर कदम रख रहे हैं और एक पाक साहसिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भारतीय भोजन के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने की तुलना में कुछ भी नहीं है। सुगंध, रंग, मसाले, सब कुछ नया और रोमांचक है। जिज्ञासु निगाहों से वे एक स्थानीय भोजनालय का पता लगाते हैं और मेनू विकल्पों से अभिभूत हो जाते हैं। मसालेदार बिरयानी से लेकर क्रीमी बटर चिकन तक, प्रत्येक व्यंजन समृद्ध संस्कृति और परंपरा की कहानी कहता है। जैसे ही वे अपना पहला निवाला लेते हैं, उनकी अभिव्यक्तियां अमूल्य होती हैं। माँ आश्चर्य से मुस्कुराती है, जबकि छोटे लड़के की आंखें स्वादों के विस्फोट से खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। इस बीच दर्शक, जिनमें कई पाकिस्तानी भी शामिल हैं, आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। वे इस हृदयस्पर्शी दृश्य को देखकर मुस्कुराहट और हंसी साझा करते हुए उस क्षण को कैद कर लेते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कैसे भोजन लोगों को सीमाओं और संस्कृतियों से परे एक साथ लाता है? इस खूबसूरत बातचीत को देखने और कुछ नया करने की खुशी का जश्न मनाने के लिए हमसे जुड़े। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक रोमांचक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।